नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का फंडा। आज के फंडे में आप देख रहे हैं झारखंड दर्शन। झारखंड दर्शन एक ऐसी सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम झारखंड से जुड़ी प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हो झारखंड से। और इसमें हम हर संडे या सप्ताह में 2 बार एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसके बारे में आप भले जानते हो, सुना हो, लेकिन उसकी एक डिटेल वीडियो होगी जिसमें सारी जानकारी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रजरप्पा मंदिर की। रजरप्पा एक ऐसा मंदिर है जो काफ़ी विख्यात है पूरे विश्व में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके के मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफ़ी विख्यात है। रजरप्पा का यह शक्तिपीठ एक मंदिर के लिए ही नहीं विख्यात है, बल्कि यहाँ भक्त बिना सिर वाली देवी की माँ की पूजा करते हैं। मानते हैं कि माँ उन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। मान्यता यह है कि माता सती ने जब अपना देह त्याग दिया था तब उनके जो अंग धरती पर गिरे उनसे 51 शक्तिपीठ बने, जिसमें असम स्थित माँ कामाख्या मंदिर सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। वही दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है जो आस्था का धरोहर है। इस मंदिर का निर्माण 6000 साल पहले हुआ था और इसे कई महाभारत कालीन का मंदिर बताते हैं। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर रुख किए माँ छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। मंदिर के निर्माण काल के बारे में पुरातात्विक विशेषज्ञों में मतभेद है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली का मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप का एक और मंदिर है, जिनमें कुल 7 मंदिर है। पश्चिम दिशा से दामोदर और दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती को बढ़ावा देता है। मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है, उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। शिलाखंड में माँ की 3 आंखें हैं। बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए है, कमल पुष्प पर खड़ी है। पाँव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में है। माँ छिन्नमस्तिके का गला सर्पमाला तथा मुंडमाल से सुशोभित है। बिखरे और खुले केस आभूषणों से सुसज्जित माँ नग्न अवस्था के दिव्य रूप में है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा मस्तक है। इनके अगल बगल डाकिनी और साकिनी खड़ी है, जिन्हें वह रक्तपान करा रही है और स्वयं भी रक्तपान कर रही है। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। माता द्वारा सिर काटने के पीछे एक पौराणिक कथा है। जनश्रुतियों तथा कथा के अनुसार एक बार माँ भवानी अपनी 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने आई। स्नान करने के बाद सहेलियों को इतनी तेज भूख लगने लगी कि वह भूख से बेहाल होने लगी। उनका रंग काला पड़ने लगा। उन्होंने माता से भोजन मांगा। माता ने थोड़ा सब्र करने के लिए कहा, लेकिन वे भूख से तड़पने लगी। सहेलियों के बिना मांग रहा के बाद माँ भवानी ने खड़क से अपना सिर काट लिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और खून की 3 धाराएं बाहर निकली। सिर से निकली 2 धाराओं को उन दोनों की ओर बहा दिया, बाकी खुद पीने लगी। तभी से माँ इस रूप से छिन्नमस्तिका के नाम से पूजा होने लगी। आपको बता दें, माँ छिन्नमस्तिका की महिमा की कई पुरानी कथाएं हैं। प्राचीन काल में छोड़ा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान ना होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वो इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगे, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं पहचान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड में मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से यह पवित्र स्थान रजरप्पा रूप से विख्यात हुआ। पुजारी कन्हैया यहाँ पर कहते हैं कि हर साल बड़ी संख्या में साधु महात्मा श्रद्धालु नवरात्रि में शामिल होने के लिए आते हैं। 13 हवन कुंडों में विशेष अनुष्ठान कर सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पूरब मुखी है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। बलि स्थान पर प्रतिदिन औसतन 100 से 200 बकरियां की बलि चढ़ाई जाती है। रजरप्पा जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए एकांतवास में साधक तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्ति में जुटे रहते हैं।
शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्रि के समय भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। नवरात्रि के मौके पर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे समेत कई प्रदेशों से यहाँ लोग जुटते हैं। मंदिर में प्रातःकाल 4 बजे के से माता का दरबार सजना शुरू हो जाता है। भक्तों की भीड़ में सुबह से ही पंक्तिबद्ध खड़ी रहती है। खास करके शादी, विवाह, मुंडन, उपनयन के लगन और दशहरे के मौके पर भक्तों को 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। इस भीड़ को संभालने और माता के दर्शन को सुलभ बनाने के लिए कुछ माह पूर्व पर्यटन विभाग द्वारा गाइडों की नियुक्ति की गई है। कथा है और कहावत भी है कि हम कलयुग में जी रहे हैं, ऐसे में भगवान को भी नहीं छोड़ा जाता। 2015 के बीच में रजरप्पा मंदिर के जो मुख्य मूर्ति है उसको खंडित करके माँ की दोनों आंखें निकाल ली गई। जो टिकली होती है सोने की उसे चुरा लिया गया। जो माँ की चांदी की ढाल थी उसे भी चोरी कर ली गई। और इस कलयुग में भी ऐसा हुआ, आज तक चोर नहीं पकड़े गए। आपको बता दें, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर निकट ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था है। मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क है या पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है। सुबह से शाम तक मंदिर पहुँचने के लिए बस और टैक्सियाँ चलती रहती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो पसंद आया होगा तो माँ के नाम पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय माता दी। और इसी तरह की वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।